अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो विंटर्स जो है वो सर्दियाँ प्रॉपर वाली स्टार्ट हो गई हैं और दिन जो है वो छोटे हो गए हैं और रातें जो हैं वो लंबी हो गई हैं। तो इस बेस पे बहुत सारी जो हैं वो हाउसवाइफ्स ने मुझे मैसेज करके कहा कि प्लीज़ हमारी जो है ना कोई ऐसी रूटीन हमारे साथ शेयर करें कि जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम लें और हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और डे डे हमारा जो है वो प्रोडक्टिव हो। अब ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सिर्फ़ मेरी है, जो कि मैं अपनी लाइफ़ में करती हूँ। इट्स ओरिजिनल एंड यू कैन से ऑथेंटिक काइंड ऑफ डे रूटीन। डे से नाइट तक की है। लेकिन आप इसमें से जो पॉइंट्स आपको सूट करते हैं, वो अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें। इनमें सब सारे जितने भी चीज़ें मैं करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो ये होता है कि मोस्टली मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप टू डू लिस्ट बनाती हैं तो उसका कोई फ़ायदा होता है? जी, बिल्कुल फ़ायदा होता है। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमने दिन में कितना टाइम जो है वो अपने काम पे लगाया और कौन-कौन से काम कंप्लीट कर लिए। क्योंकि जब तक मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई होती ना, बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड से निकल जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विंटर प्रोडक्टिव रूटीन, जिसे आप अपनी लाइफ़ में इनमें से कुछ जो पॉइंट्स आपको सूट करते हैं वो लें और अपनी लाइफ़ को इन विंटर्स में प्रोडक्टिव बनाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा दिन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि सर्दियाँ हैं और मॉर्निंग मतलब दिन का टाइम ही बहुत छोटा हो जाता है, तो उसमें कोशिश किया करें कि आप ना बहुत अर्ली उठें। मतलब आप नमाज़ पढ़ने अगर उठती हैं तो वेल एंड गुड। बहुत से लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग वो हों जो कि हमारी तरह मुसलमान ही हों। बहुत से मज़ाहिब के लोग मेरे से मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो आप अपने मुताबिक देख लें, आपको जो टाइम सूट करता है। बट ट्राई करें कि आप सुबह अर्ली उठें। आजकल बड़े आराम से अगर आप 6 बजे उठती हैं, बड़े आराम से आप फ़जर की नमाज़ पढ़ सकती हैं, अपनी तिलावत कर सकती हैं। अर्ली उठना इज़ द बेस्ट इन विंटर्स, क्योंकि जब आप अर्ली उठती हैं ना, आप उतना ही डे लाइट को यूटिलाइज़ कर लेती हैं। फिर जो चीज़ होती है, कोई भी आप मॉर्निंग ड्रिंक ले लें, मतलब सुबह के टाइम जब आप उठ गई हैं, आपने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली है, तो आप मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ। जो इंस्टाग्राम में मुझे फ़ॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कॉफ़ी उनके साथ अपनी स्टोरी में शेयर ज़रूर करती हूँ। सो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप नीम गर्म पानी पी लें, आप लेमन वाटर पी लें, आप कुछ भी पी सकती हैं, बट गरम गरम फ़ॉर्म में होना चाहिए। तो चाय वग़ैरह मैं सुबह सवेरे नहीं पीती। ये मेरी रूटीन है कि मैं सुबह जो है ना, कोई वार्म ड्रिंक जिसमें कॉफ़ी होती है मेरी, तो आप अपने मुताबिक देखिए कि कौन-सी ड्रिंक अच्छी है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इसके अलावा ये करती है कि आपको जैसे अगर आप थोड़ा-सा स्लीपी भी फ़ील करें ना, आपको नींद भी आ रही है, तो उसको ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी स्किन केयर एंड सेल्फ केयर। स्किन केयर बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत से लोग इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। मैं तो सुबह जब मतलब मुझे तो फ़ील होता है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम मेरा मिसिंग है, जब तक मैं वो करती नहीं हूँ, मुझसे तो और कोई काम होता ही नहीं है। जब तक मैं कॉफ़ी हल्की-हल्की पी रही होती हूँ, मैं अपने फेस पे मतलब अपना जो भी क्रीम्स होती हैं, डे क्रीम्स की जो जो लेयरिंग करनी होती है मुझे अपने फेस पे, वो मैं करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी लगाना है। इतनी विंटर्स हो गई है, लोशन भी ज़रूर लगा लें। हाथों-पैरों पे वैसलीन लगा के जुराबें चढ़ा दें। और अगर आपको फ़ील होता है कि आपके पास इतने नहीं है पैसे और आप डे टाइम की रूटीन के लिए वो चीज़ें खरीद नहीं सकती,
तो आप नॉर्मल कोई भी क्रीम लगा लें अपने फेस पे, अपनी स्किन का ज़रूर ख़्याल रखें। आपको एक बड़ी अच्छी-सी अचीवमेंट फ़ील होगा कि मैंने ये टाइम ना अपने लिए दे रखा है। सारा दिन औरतें अपने ख़ानदान, बच्चे, मियाँ, ससुराल, घर इस पे लगी होती हैं। तो ये आपका मी टाइम है। अपने आप को अच्छा-सा मी टाइम दें, अच्छा-सा फेस पे कोई क्रीम लगा लें, अपने बाल बना लें, एक अच्छी-सी लिपस्टिक लगा लें, तो अपनी सेल्फ केयर एंड स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच में जब मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ, तो मैं अपने घर को मतलब थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ख घर की खिड़कियाँ खोल देती हूँ कि फ्रेश एयर मेरे घर में एंटर हो। क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश एयर जब तक आपके घर में एंटर नहीं होगी ना, आपका घर में मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि स सर्दियाँ हैं, हीटर्स लगे हुए हैं, हर वक़्त बंद रहता है। तो उस वक़्त बच्चे भी नहीं होंगे, घर में और कोई भी अंदर लाउंज में नहीं होगा, तो लाउंज की खिड़कियाँ खोल दिया करें, ताकि ताज़ी हवा जो है ना, वो आपके घर में आए, जो कि बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी वग़ैरह पी लेने के बाद जब मैं इन सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, स्किन केयर कर लेती हूँ, तो फिर मैं अपने मतलब हीटर ऑन कर लेती हूँ, अपने घर को वार्म अप करने के लिए क्योंकि फ्रेश एयर आ गई, अब घर को वार्म अप करना है क्योंकि बच्चे अगर उठते हैं या नहीं भी उठते, सर्दी है, आपको थोड़ी-सी सर्दी ना लग जाए क्योंकि अभी मुझे बहुत से कमेंट आ जाएँगे, बहुत सर्दी है हमारे घर में। 5 मिनट भी खिड़की खोलना इज़ मोर देन इनफ फॉर यू 5 मिनट तक खिड़की ज़रूर खोला करें। मैंने कहीं सुना था कि चाइना में ये उनका जो है ना वो मस्ट है कि चाहे जितना भी माइनस में हो, वो अपने घर की खिड़कियाँ सुबह एक दफ़ा ज़रूर खोलते हैं। सीरियसली इतना हेल्दी है ना आपका घर फ्रेश फ़ील होता है। उसके बाद आपने हीटर ऑन कर लिया, अपने घर को जो है ना एक कोज़ी सी मतलब एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हीटर्स ऑन कर लें, अपने घर को कोज़ी बना लें, अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लें, जो भी आप काम कर रही हैं, स्किन केयर कर रही हैं, तो ये साथ-साथ ज़रूर करें। देन है मेक योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बनाएँ अगर आपने जैसे सारे बच्चों के लिए ऑमलेट्स बनाने हैं, प्याज़, टमाटर सारे चीज़ें हरी मिर्चें काट के रख दें और अंडों को रेडी करके रख लें और उनके वो लेट उठते हैं या जो भी है, आप अपने लिए नाश्ता अगर बना रही हैं, तो अच्छा-सा नाश्ता बना के, अच्छा-सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करेंगी ना, ये जो अर्ली उठने का फ़ायदा है ना, ये अर्ली उठने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा फ़ील होता है क्योंकि वो टाइम सिर्फ़ आपका होता है। नाश्ता करने के बाद मेक अ टू डू लिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया मैं अपने घर दिन का पूरा दिन प्लान करती हूँ। ये काम करने ज़रूरी नहीं है, मेबी समटाइम्स 70% काम हो जाते हैं, समटाइम्स 80% काम हो जाते हैं, समटाइम्स 50% काम हो जाते हैं, समटाइम्स मेरे 20% जैसे आजकल आप नोट करेंगे मेरा गला ख़राब है, तो मैंने आज शायद यू कैन से कि मैंने 20 टू 30% ही काम किया, मैंने और कुछ भी नहीं किया। सो आपको पता चलता है कि आपने कितने कितने काम आज कर लिए, तो टू डू लिस्ट ज़रूर बनाया करें, पूरे दिन को प्लान ज़रूर किया करें। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है खिड़कियों पे से पर्दे हटा दिया करें, ताकि जब ब्राइट लाइट आना शुरू होती है ना तो आपके घर में ब्राइट लाइट आए। मेरे घर में बहुत बड़ी-बड़ी सी आप लोगों ने देखा खिड़कियाँ हैं, तो मैं ना सुबह के टाइम जब मेरे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हुए होते हैं और मतलब मैं घर में अलोन भी होती हूँ, तो हर कमरे की मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ताकि एक तो फ्रेश एयर आए और धूप आए। जब खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं मतलब शीशे बंद हो जाते हैं, मैं पर्दे नहीं हटाती, जब तक धूप होती है मेरे घर में धूप आती है, जहाँ से भी धूप आती है प्लीज़ उस धूप को लिया करें क्योंकि सर्दियों में मोस्टली घर के बाहर ख़वातीन नहीं जाती हैं, तो उनको धूप नहीं लगती। विटामिन डी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सन का लगना आपको बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर बैठ जाया करें धूप में। सो खिड़कियों के पर्दे हटा दिया करें। फिर आता है मिड मॉर्निंग की जो रूटीन होती है। अब ये तो बहुत अर्ली का हो गया, उसके बाद मिड मॉर्निंग में आप क्या करते हैं? डेली क्लीनिंग टास्क, जो टास्क आपने अपने लिए रखा हुआ है, सिर्फ़ उसको फ़ोकस करें। एक साथ में वो पश्तो में कहते हैं, एक दिन में मुल्ला नहीं बन सकते आप, तो आपने एक दिन में सारे काम नहीं कर लेने। छोटे-छोटे कामों में उसको डिवाइड कर दें। आज एक कमरे को डीप क्लीन कर लें, अगर आपके घर हेल्पर भी आती है, तो आप उससे 2 कमरे करवाएँ, सारे घर को कराने की ज़रूरत नहीं है, एक तो वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। अपने सामने खड़े होके एक कमरा करा लें, फिर दूसरा कमरा करा लें, अपने लाउंज को करा लें। क्योंकि वो भी इंसान है, आपके और कमरे अगर इतने ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहे हैं, उनकी सिर्फ़ बेड-वेड ठीक करा लिया करें। बाकी अगर आप खुद भी कर रही हैं ना, जब खुद भी कर रही हैं, तो कोशिश किया करें कि जैसे एक बेडरूम को फ़ोकस करें, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया, बेड-वेड बना लिया, बाकी कमरों के बेड बना लिए, फिर दूसरे दिन दूसरे कमरे को फ़ोकस कर लिया। लाउंज डेली का टास्क होता है, डेली का, तो उसको डेली में रखा करें कि हाँ, मैंने लाउंज को डेली साफ़ करना है एंड इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी तो मुझे इसको डेली साफ़ करना पड़ेगा। तो टास्क्स को डिवाइड कर लें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डिक्लटरिंग मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर किया है। तब अपने घर में जब आप नई चीज़ें लेकर आते हैं, तो फिर पुरानी चीज़ों को दे दिया करें। किसी के काम आ जाएँगी और फेंकने वाली हैं, तो उनको फेंक दिया करें। इवन आप सिर्फ़ एक दफ़ा एक जायज़ा लेती हैं ना अपने डाइनिंग पे, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि फालतू पड़ी हुई होती हैं और आपकी पड़ी ही रहती हैं। फ़ारिग कर दें, डिक्लटर कर दें।
फिर होता है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मैं तो डेली करती हूँ, मेरे घर में डेली लॉन्ड्री होती है। लॉन्ड्री इज़ मस्ट और मैं वो सवेरे-सवेरे इसलिए कर लेती हूँ ताकि अ, दिन की रोशनी में बाहर धूप में कपड़े अच्छी तरह से सूख जाएँ। यहाँ पर पिंडी में आई डोंट नो रेस्ट ऑफ द कंट्री और आप लोगों की जिन-जिन जगहों पे आप रहते हैं, बहुत से मुल्कों में तो ख़ैर वो धूप में कपड़े ही नहीं रखते, इतनी ठंड होती है कि वो फिर उनका ड्रायर ही इतना ज़बरदस्त किस्म का होता है। हमारे ड्राई होने के बावजूद कपड़ों में थोड़ी-सी नमी रहती है, तो हमें इसको धूप लगाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह फर्स्ट काम मैं धूप में मतलब कपड़े धो के लॉन्ड्री करके उसके बाद मैं उनको बाहर फैला देती हूँ, ताकि शाम तक मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएँ और सूख गए उसके बाद उनको फ़ोल्ड किया, जो इस्त्री कराने वाले हैं वो इस्त्री करा लिए, जो मतलब अलमारियों में रखने वाले हैं उनको उसी वक़्त रख लिया ताकि आपके घर की अलमारियाँ हर चीज़ टाइडी रहे। ये तमाम काम करने के बाद मैं जो है ना मिड मॉर्निंग की ब्रेक लेती हूँ। थोड़ी देर की ब्रेक होती है 20-25 मिनट की और उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं मतलब कोई व्लॉग देख लिया किसी का किसी पे कॉल पे बात कर ली जो कि ज़रूरी हो। वो भी मैंने नोट की हुई होती है। एंड उसके अलावा ये होता है कि साथ में अगर आपने कोई हेल्दी स्नैक लेती हैं, नट्स ले लें कुछ भी आपको अच्छा लगता है, डेट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें। तो ये सुबह के टाइम पे अगर आप कोई चाय बना के पीना चाहती हैं, आप बना के पी लें, नाश्ते के अलावा भी बहुत से लोग चाय पीते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा। तो वो टाइम रखें, उस ब्रेक में अपने उस टाइम को रखें ताकि उसको एन्जॉय कर सकें। उसके बाद आता है आफ्टरनून की रूटीन। आफ्टरनून स्टार्ट होता है आफ्टर 12 o'clock तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने अच्छा-सा खाना बनाया, अपने बच्चों के लिए उनका फ़ेवरेट फूड बनाया। मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि फ्राइडे वाले दिन ही अपने नेक्स्ट वीक को पूरा प्लान कर लिया करें, सैटरडे को जाके पूरी ग्रोसरी ले आया करें। उससे फ़ायदा आपको हो जाता है कि आप बड़े आराम से जो-जो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक के लिए चाहिए होती हैं, आपके पास पड़ी होती हैं और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा-सा, कोज़ी-सा बच्चों के लिए लंच बनाएँ। मतलब मेरे घर में एक दफ़ा पकता है तो वो रात को भी चलता है और रात को मोस्टली मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो अगर मेरे बच्चों ने खाना होता है सो इट्स मोर देन इनफ फॉर देम और जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो ये होता है कि फिर रूटीन बहुत डिफरेंट होती है। तो ये होता है कि मैं बस अच्छा-सा लंच बना लेती हूँ और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है मेरा थोड़ा-सा ऐसा टाइम जो कि आप पर्सनल अपनी जो है वो ग्रोथ पे काम करते हो, अपनी हॉबीज़ पे काम करते हो। अगर आपको देखना अच्छा लगता है मतलब इंस्टाग्राम आप रील्स देख लो, होम एंड डेको लेकिन ऐसी चीज़ देखें जो आपको खुश रखे, ठीक है? आपको डिप्रेस ना करे ऐसी रीलें या ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपको आपकी नॉलेज बढ़े। जैसे पिंटरेस्ट पे बहुत सारी पिन्स को जो है वो सेव कर लें जो कि होम एंड डेकोर वाली हों। आपको आइडिया हो कि अच्छा मैंने इस टेबल को सेट करना है तो उसका सिर्फ़ आप टाइटल लिखेंगी तो बहुत अच्छी डेकोरेशन की तस्वीर आ जाती है। उनको सेव करना शुरू करें। फिर उसको इम्प्लीमेंट करें कि अच्छा यहाँ पर ये लैंप अगर मैंने हटा के इसके साथ कैंडल्स रख ली तो कैसा लगेगा? तो वो एक 1 आध घंटा ना आप अपनी पर्सनल अपनी लर्निंग पे रखें। कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, कि मैंने अब ये 1 आध घंटा, आधा घंटा ये सिर्फ़ मेरा है जिसमें मैंने अपने आप को टाइम देना है। मैंने सीखना है कि किस तरह से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। देन फिर ये है अपने लिए कोई पर्सनल गोल रख लेना कि जैसे अगर आपने कोई निटिंग सीखनी है, वो टाइम उसको दें। निटिंग हो सकती है, वो आपकी पेंटिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी हॉबी हो सकती है जिसको आप करना चाहते हैं, तो वो टाइम फिर उसके लिए रख लें। उसके बाद ये होता है कि जब मेरे बच्चे आ जाते हैं, खाना-शाना खा लिया, तो मैं एक थोड़ी-सी नैप लेती हूँ। वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने कमरे में ही जाके लेनी है। आप एक 25 से 20 मिनट या 12 मिनट, 13 मिनट की भी नैप ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर नैप और मुझे वो नैप ज़्यादा सूट करती है ना कि मैं एक आध 2 घंटे सोना तो फिर तो मेरा कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता, तो मैं कोशिश करती हूँ छोटी-सी नैप ले लूँ। तो नैप से क्या होता है कि आपको पावर मिलती है, आप अपने काम बाकी जो जितने रह जाते हैं, उनको बहुत तरीके से कर सकते हैं। देन आती है हमारी इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन में मोस्टली जो मेरा काम है, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो मैं शाम को एक सुबह का कप चाय पीती हूँ और मैं एक शाम को चाय का कप पीती हूँ, साथ में कोई स्नैक ले लेती हूँ। तो अगर आप चाय पीते हैं, अपने हस्बैंड के साथ एन्जॉय करती हैं चाय तो वेल एंड गुड। अगर अलोन चाय पीती हैं जैसे मैं पी रही होती हूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं कोई टीवी पे कुछ लगा देती हूँ, बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, उनकी पूरी दिन की स्टोरियाँ सुनती रहती हूँ। मेरी बेटी तो पूरी दिन की स्टोरी सुनाती है। अच्छा, फिर 1 कप चाय पी ली और उसके बाद ये होता है कि अगर आपने रात को डिनर बनाना है, मेरा तो ये काम है कि मैं सुबह बना लेती हूँ, मैं रात को फिर नहीं बनाती। हाँ, अगर कम हो और लेफ्ट ओवर पड़ा था तो सुबह खा लिया, तो फिर ये होता है कि मैं रात को खाना बना लेती हूँ। तो प्रिपेयर करें अपने डिनर को, फैमिली टाइम एन्जॉय करें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके दिन की स्टोरी सुनें, उनके साथ बैठ के बातें करें, उनसे पूछें मेबी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, आप इतनी बिज़ी हो, उनके पास आपको उनको लगता हो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो एक बॉन्डिंग बनाने का टाइम होता है इवनिंग का अपने बच्चों के साथ।
या आप ये कर सकते हैं, आप थोड़ी वॉक करने चली जाएँ, बच्चों को ले जाएँ, पार्क ले जाएँ। वो पार्क में खेलेंगे, उनका भी थोड़ा-सा आउटिंग हो जाएगी, जिनके छोटे बच्चे हैं ना। और आप खुद भी थोड़ी-सी वॉक कर लें, एक्सरसाइज़ कर लें, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ये बात मत भूलिएगा। सो इवनिंग का टाइम अपना इस तरह का प्रोडक्टिव बनाएँ। हाँ जी, तो उसके बाद आता है योर नाइट रूटीन। नाइट रूटीन स्टार्ट किस तरह से करनी है आपने? खाना खा लिया बच्चों ने, मोस्टली बच्चे देखिए बहुत अर्ली बेचारों ने स्कूल, कॉलेज जाना होता है, तो वो बहुत अर्ली सो जाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो सोने चले जाते हैं, तो फिर मैं अपने घर को रीसेट करती हूँ। मतलब कुशन, मेरे बच्चों की आदत है कुशन्स यहाँ-वहाँ रख लेने की। चाय के बर्तन टेबल पे होते हैं, उनको मैं सारा किचन में ले जाती हूँ, अपने घर को रीसेट करती हूँ। जो ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे लाउंज में जो है वो ब्लैंकेट्स होते हैं, सोफ़ा थ्रोज़ होते हैं, उनको मैं तय करके रख लेती हूँ। अगर थोड़ी बहुत अगर मुझे डस्टिंग करनी होती है, तो वो भी मैं उस वक़्त कर लेती हूँ। साथ-साथ ये होता है कि मेरी कोई भी फ़ेवरेट कुछ टीवी पे मैं लगा लेती हूँ, तो उससे काम करना आपको बहुत आसान हो जाता है। अपना ये रीसेट कर लेने के बाद, ये नाइट रूटीन है, ये बात याद रखिएगा। तब मैं अपना नाइट रूटीन करती हूँ स्किन केयर का, व्हिच इज़ मस्ट। नाइट रूटीन में मतलब अगर दिन की रूटीन आपने की है ना स्किन केयर की, तो रात की रूटीन करना भी मस्ट है। तो रात की रूटीन कर लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं दिन से। मतलब दिन के टाइम आप सन ब्लॉक वगैरह लगाते हैं, रात को आप डिफरेंट सीरम्स लगाते हैं, तो वो सारे काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। मैं बैठती हूँ, अपने फेस को अच्छे से मसाज करती हूँ, गुआशा यूज़ करती हूँ। एंड अगर आप लोगों ने मेरी नाइट रूटीन वाली वीडियो नहीं देखी, किस तरह से मैं करती हूँ, तो मैं उसका जो है कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, नाइट रूटीन अपना पूरा मतलब नाइट रूटीन कर ली, मॉइस्चराइज़ कर लिया, हाथ और पैरों पे कर लिया, पैरों पे मतलब वैज़लीन लगा के मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। अच्छे से अपनी रूटीन कर लेने के बाद मैं पानी बहुत पीती हूँ, ये बात मैं आपको बता दूँ। सॉरी, मैं बीच में भूल गई थी, सारा दिन क्योंकि सर्दियाँ हैं, पानी नहीं पिए तो आपको की सेहत पे इफ़ेक्ट होता है। तो नीम गर्म पानी मैं सारा दिन पीती रहती हूँ। आजकल वैसे भी मेरा गला ख़राब है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि आपकी मर्ज़ी है, रात को अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीती रात को, आप ग्रीन टी पी लें। उससे होता है कि आपको जो अगर आपने एक्स्ट्रा खाया होता है, तो हाज़मे को तेज़ करता है। और वैसे भी जब जिन लोगों को आदत होती है, वो ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। तो कभी-कभी होता है कि मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अगर आप लोग ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी पिएँ, गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी पिएँ, इट्स गुड फॉर योर स्किन। एंड दूसरा ये कि आपके हाज़मे को ठीक करता है। तो ज़रूर रिलैक्स होके ये अपना जो है वो अपना जो भी आपने ड्रिंक पीनी होती है गरम वाली, मतलब नॉट चाय, उससे नींद उड़ जाती है बहुत से लोगों की, और ना कॉफ़ी। ग्रीन टी इज़ गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रात को जल्दी बेड पे चले जाया करें। मेरा ये होता है कि तलाल क्योंकि मेरे साथ सोता है, तो मुझे पता होता है कि अब इसका टाइम हो गया है, साढ़े 9 बजे मैं इसको बेड पे ले जाती हूँ, 10-15 मिनट के अंदर वो सो जाता है। तो स ये होता है कि मैं कम से कम मतलब एटलीस्ट बेड पे जाके फ़ोन साइड पे रख के साढ़े 10 पौने 11 तक मैं खुद भी सो जाती हूँ। देखिए, मैंने अपने पूरे दिन को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो सारे आप पे काम करें या वो सारे के सारे आपने अपने ऊपर लगाने। बहुत से लोगों के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, तो उनका टाइम उनके साथ गुज़रता है। देखिए, याद रखिए, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उस 24 घंटे को उनके मुताबिक आप यूटिलाइज़ करना शुरू करें। मैं पेरेंटिंग पे भी आपको बताऊँगी कि बहुत सी ख़वातीन अपने छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ को इतना ख़राब कर देती हैं, गोद में उठा-उठा के, फैमिली गोद में उठाती रहती है। फिर वो माँ की ज़िंदगी बहुत अजीरन बन जाती है, स्पेशली इफ द मदर इज़ लिविंग अलोन। जैसे मेरी शादी जब हुई थी और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू किया था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा अलोन मैं थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा लोग गोद में ना उठाएँ, तो मेरे बच्चे बिलीव मी कोई तंग नहीं करते थे। वो अपना प्रैम में अपना या जो उनका होता है, अभी तो मुझे नाम भी भूल गए, रॉकर टाइप, और अगर लेटे हुए हैं वो प्ले मैट पे वो खेलते रहते थे। उनको कोई गोद में उठाता नहीं था, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर स्पॉइल होते हैं। फिर वो आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाते हैं कि हमें गोद में लो, क्योंकि उनको कोज़ी फ़ील करना होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की रूटीन आप शुरू से ही ऐसी बनाएँ कि वो बच्चे मतलब ज़्यादातर टाइम अपना खेलने में गुज़ारें और आप अपने कामों पे लग जाएँ, क्योंकि आप जब अलोन होती हैं तो आपके सर पे और बहुत सारे काम होते हैं। जॉइंट फ़ैमिली में बहुत से काम बँट जाते हैं, और अगर जॉइंट फ़ैमिली में है तो बच्चा आप किसी को भी दे सकते हैं। बट ये कि अगर आप अलोन काम कर रही हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को इस तरह गोदों वाली आदत मत डालें। तो इस पूरी जो मैंने आप लोगों के साथ इस विंटर की रूटीन शेयर की है, उसमें मैं आपको बताऊँ, जो पॉइंट आपको लगता है आपको सूट करता है, उसको पिक करें।
और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये सारी वो प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ें जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ये वो प्रैक्टिकल काम है जो आप अपनी लाइफ में डाल सकती हैं और आराम से अपने पूरे दिन को मैनेज कर सकती हैं, अपनी पूरे दिन की रूटीन को बहुत प्रोडक्टिव बना सकती हैं। सो ख़ैर ये मैं बना रही थी 1 पॉट पास्ता, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है और वो एक ही पॉट में ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे होते। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।